इन दोनों सवालों को जरा ध्यान से देखो। पहला वाला सवाल नीट 2023 से लिया गया, दूसरा सवाल एमआर सर के नोट्स का है। इन दोनों सवालों का अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, दोनों के दोनों सवाल एकदम सेम है। और नीट 2023 के एग्जामिनेशन हॉल में सवाल को देखते ही मुझे क्लिक कर गया था कि ये सवाल तो एमआर सर के नोट्स में था और हमने ये किया है। लेकिन अगर मैं 11th और 12th के नोट्स को मिलाऊं तो एमआर सर ने टोटल 12 कॉपीज के नोट्स है मेरे पास। लेकिन उसमें 5 से 6 हजार सवाल तो है ही है। फिर भी मुझे ये याद था कि ये सवाल एमआर सर ने करवाया था और ये नोट्स में था, just because of a special revision strategy that I used, and that is what I'm going to share in this video today. First of all, who am I? My name is Pratyay Das, and in NEET 2023 I scored 657 marks, and this was obviously my first attempt, that is with 12th. In JEE Mains I scored 96.8 percentile. I did not have maths in my 12th standard. अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो नीट फिजिक्स में मेरे 166 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए थे, और जेई मेंस के फिजिक्स में मैंने 99.76 परसेंटाइल आए थे। एंड दीज फिजिक्स के जो मार्क्स है ना, ये सिर्फ मैंने एमआर सर से ही पढ़ी थी। मैंने पूरी की पूरी 11th और 12th की फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ एमआर सर के नोट से ही किया था और एमआर सर से ही पढ़ा था। Now coming on to the major problem that students face with MR sir notes या फिर किसी भी टीचर के फिजिक्स के नोट्स। अगर मैं MR सर की नोट्स की बात करूं तो MR सर के नोट्स को 11th और 12th का अगर मैं कंपाइल करूं तो मेरे टोटल 12 कॉपीज बने हैं। एंड ऑब्वियसली द नोट्स आर क्वाइट बल्की एंड इट इज वेरी 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 मच डिफिकल्ट टू रिवाइज इन द लास्ट मिनट्स, राइट? तो 1 month pre-NEET it is very difficult to revise the entire 11th and 12th syllabus if you follow the notes of MR sir. But I developed a special revision strategy which I'm going to share in this video today, right? Now obviously whenever studying a new topic, just think that how will you revise it before NEET. This is very much important क्योंकि आप आज नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो ताकि आप नीट के पहले 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस को कंपाइल कर सको, कंसाइज कर सको और कंसोलिडेट कर सको, राइट? दैट शुड बी योर मेन गोल. Next, coming on to the special revision strategy that I developed. So first of all, you need to attend the classes, right, that are being taught to your teacher. Anywhere, be it offline, be it online coaching. First of all, attend the classes. Then you need to read the notes, right? Now there is a special thing while reading the notes is that you need to mark the important theory as well as the laws. Next, you can see the picture over here that I pasted. Suppose for example अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये वाले जो पॉइंट्स हैं दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई मार्क्ड देम, और सर ने भी कहा था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में ये आ सकते हैं। सो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थियोरी और लॉज है ना, उनको आप पेंसिल से टिक कर दो पढ़ते वक्त, राइट? क्यों, बताऊंगा बाद में, रुको। थर्ड पॉइंट इज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस द डेरिवेशंस एज वेल एज द क्वेश्चंस, राइट? तो तुम्हारे नोट्स में अगर तुम एमआर सर से पढ़ रहे हो तो एमआर सर नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, राइट? एंड मेनी ऑफ देम आर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, बहुत सारे कंसेप्चुअल भी होते हैं और किसी किसी में बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच भी लेना पड़ता है, राइट? सो अगर तुम एमआर सर के नोट से पढ़ रहे हो तो डेरिवेशंस को एक बार क्लास करने के बाद प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद क्वेश्चंस को जरूर पेंसिल से मार्क करना। लेकिन कौन से क्वेश्चंस? ऑब्वियसली द स्पेशल क्वेश्चंस, राइट? जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है या फिर हलवा टाइप सवाल तो बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। सिर्फ उन्हीं सवालों को मार्क करना है जिनमें आपको थोड़ा सा स्पेशल कंसेप्ट लगाना पड़ रहा है या फिर कुछ अलग अप्रोच है सॉल्व करने का, राइट? ओनली दोज क्वेश्चंस यू नीड टू मार्क विथ योर पेंसिल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर, ये क्वेश्चन कुछ अलग था क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ उस पॉइंट का जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 है। तो ये मेरे लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन चुका था क्योंकि ये कभी PYQ में भी नहीं आया था और कभी ऐसे टाइप के ओरिजिनल सवाल भी नहीं मिलते, राइट? जनरली ऐसे टाइप के सवाल भी नहीं मिलते। नाउ बिफोर द टेस्ट रिवाइज ओनली द मार्क्ड वंस, राइट? आपने जो जो मार्क किया था थ्योरी में भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी या फिर स्पेशल क्वेश्चंस में भी, जस्ट उन्हीं को आपको रिवाइज करना है।
टेस्ट के पहले, राइट, जब उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा ना, सिर्फ उस इंपॉर्टेंट थ्योरी और स्पेशल क्वेश्चंस को रिवाइज करके चले जाना, राइट। नेक्स्ट, आफ्टर द टेस्ट यू नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स, एंड उस शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या इंक्लूड किया है वो भी मैं बता दूंगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्लूड एरर्स फ्रॉम द टेस्ट, इंक्लूड इंपॉर्टेंट थ्योरी एज वेल एज केसेस, राइट। ग्राफ्स आपको इंक्लूड करना है, फॉर्मूलाज भी इंक्लूड करना है। एंड फर्दर रिविजन जब आप उस चैप्टर का करने जाओगे, जस्ट गो थ्रू द शॉर्ट नोट्स, और जितने भी क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे ना, कॉपी में ही मार्क कर सकते हो आप, जितने भी क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे जस्ट उनको एक बार गो थ्रू कर लेना और अपने शॉर्ट नोट्स से गो थ्रू कर लेना। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रह्मास्त्र फॉर योर प्रिपरेशन, बिलीव मी, राइट। बस दैट्स इट, डन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना ग्रेविटेशन के शॉर्ट नोट्स को यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए पेस्ट किया है, यू कैन गो थ्रू देम। I obviously and strictly recommend that you should follow or make your short notes rather than going through my short notes. This is just to give you an idea how to prepare short notes, right? आपको formula include करना है, graphs include करना है, and obviously your short notes are going to be more helpful than any other one's short notes, right? किसी के भी short notes से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, सिर्फ जब आप खुद अपने short notes को बनाओगे तभी आपको फायदा मिलेगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। 4 के आना मेरे दोस्त, और मिलते हैं अगली वीडियो में।